नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, ये बताइए आप लोगों को दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव जी संसद में थे, आप बगल वाली तस्वीर में देखिए तो उनके ठीक बगल में धर्मेंद्र भी बैठे हुए हैं। संसद से निकले और बगल की मस्जिद में चले गए। अच्छा, मजे की बात ये, उस मस्जिद के जो इमाम हैं, मुहिबुल्लाह नदवी, ये साहब उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं। अब बताइए, एक तो सांसद, उसके बाद मौलाना, बगल में मस्जिद, मस्जिद में चले गए अखिलेश भैया। और सिर्फ अखिलेश भैया नहीं गए, 3 सांसद गए, धर्मेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं और ये इधर आपको दिखाई दे रही हैं जो मोहतरमा डिंपल जी, वो भी गई। जय हालांकि मस्जिद टाइप की ड्रेस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी। और बात निकल के आई कि साहब मस्जिद में समाजवादी पार्टी ने मीटिंग की है। आप लोगों को दिक्कत क्या है ये बताइए। योगी जी अयोध्या में संगम पर जाके कैबिनेट की मीटिंग कर लेते हैं, तब तो आप लोग कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा। और हमारे अखिलेश जी वो मस्जिद में जाके मीटिंग कर लेते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि साहब ये तो अच्छा। आप लोग तो छोड़ दीजिए, बरेली के बड़े मशहूर मौलाना तौकीर रजा भी गुस्सा हो गए। वो भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खाली तौकीर रजा नहीं, बहुत सारे और मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि छी छी अखिलेश भाई ये क्या है। तो ये बताइए आप लोगों के लिए, अयोध्या में कैबिनेट मीटिंग हो जाए और संगम में मीटिंग हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अखिलेश भाई पे काफी मौलाना जी लोग भी तंज कस रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छा। मुझे जिस वर्ग में रखना चाह रहे हैं उस वर्ग को भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई सीधी सी बात है, जो जिस मजहब का है, जो जिस धर्म का है, वो वैसी चीजें करेगा। तो अखिलेश किसके पुत्र हैं? सुपुत्र या कुपुत्र जो भी हो, लेकिन पुत्र किसके हैं? मौलाना मुलायम सिंह के हैं, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। फिर बड़े गर्व से ये भी कहा था कि भाई मैं तो और भी जरूरत होती तो चलाता। माने वो दूसरा जलियांवाला बाग या उससे भी भयंकर कुछ कर सकते थे। और उसके बाद अखिलेश ने जिस तरह की प्रतिभा दिखाई है, किस तरह से वो जबरदस्ती एक अयोध्या के पास या अयोध्या के नाम पर फैजाबाद के सांसद को किस तरह घुमाते रहे हैं और उनको अयोध्या नरेश बुलाते रहे हैं, जबकि अयोध्या नरेश हमारे प्रभु श्री राम के अलावा कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा मर्त्य मानव नहीं हो सकता है। उस अखिलेश के मस्जिद में जाने पर किसको दिक्कत? मुझे तो नहीं है और मेरे वर्ग को भी नहीं है। भाई मौलाना का बेटा मस्जिद में ही जाएगा ना, कि वो मंदिर में जाएगा? और जो खुद मौलाना से आगे की बात कर रहा हो, जो पहली बार जब मुख्यमंत्री बना था उसके पहले का इंटरव्यू देख लीजिए अखिलेश जी का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता। यहां तक कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई अधिकांशतः महिलाएं, हिंदू महिलाएं इसका बीड़ा उठा लेती हैं पूजा पाठ का, कर्मकांड का, तो क्या डिंपल भौजी करती हैं? इस पर भी उन्होंने कहा है बहुत हंसते हुए कि नहीं नहीं, हम लोग सेकुलर है, प्रोग्रेसिव हैं, डिंपल जी भी नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, समाजवादी हैं, सेकुलर हैं। तो भाई मुस्लिम पक्ष की ओर उनका झुकाव जगत प्रसिद्ध है, तो वो मस्जिद में ही करेंगे, उसमें कोई न किसी को दिक्कत है। और जिनको दिक्कत है उनको क्यों दिक्कत है, मौलानाओं को, वो मैं बताऊंगा। वो इसका दूसरा पार्ट है। उसके बाद तीसरा पार्ट अंत में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने कहा है कि आप जैसे लोग बड़े खुश होते हैं जब संगम तट पर या अयोध्या जी में यूपी के सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, खुश होते हैं। और मतलब हमारे जैसे लोगों को तो ये चाहिए कि भाई यूपी की नहीं, बिहार की भी कैबिनेट मीटिंग महावीर मंदिर में हो, बोध गया में हो। इसमें समस्या कहाँ है? असम की कामाख्या के मंदिर में हो। जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है उसकी कैबिनेट की मीटिंग
आपने मंदिरों से दूर किया तभी तो ये दुर्दशा है महाराज आपकी। मंदिर आपके पूजा पाठ का एक केंद्र थे, लेकिन उसके अलावा वह आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का केंद्र थे। लेकिन उस पर बाद में, पहले ये कि इससे दिक्कत किसको है। आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार ये कहता हूं कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है भाई, ये एक पॉलिटिकल थॉट है। इसको जबरन आप मजहब का रंग दे रहे हैं। कोई भी बिब्लियोलेट्रस जो रिलीजन है या मजहब है, जो एक किताब, एक पंथ, एक पैगंबर पर आधारित है, वो धर्म नहीं है। वह बाकी कुछ भी हो सकता है, और अधिकतर उसमें राजनीतिक विचारधाराएं हैं, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जुडाइज्म हो। क्योंकि आप जब भी कहते हैं कि एक हम, हमारे अलावा सारा खत्म या सारे कन्वर्ट हो, तभी आप राजनीति कर रहे हैं, तभी वो राजनीतिक विचारधारा है। उसमें धार्मिक कुछ भी नहीं है, उसमें मजहबी कुछ भी नहीं है। अब चूंकि इस्लाम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि ईसाइयत, चूंकि चर्च की पूरी संरचना आप देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी वहीं से निकली है भाई। मैक्स वेबर को पढ़ लीजिए, सोशियोलॉजिस्ट को, जिसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन जो किया है। तो चर्च क्या है? और यही प्रॉब्लम होती है कि आप चर्च के नजरिए से भारतीय समाज को देखने लगते हैं, आप इस्लाम के नजरिए से, और वही मुंह की खाते हैं। ये समस्या इसीलिए होती है भाई। धर्म को अलग कीजिए इस पूरी चीज से, इस पूरे फसाद से। तो दिक्कत ये हुई कि भाई ये जो संसद वाली मस्जिद के मौलाना थे, ये अखिलेश जी को ले गए, तो उनका पंथ ज्यादा प्रभावशाली हो गया, तो तौकीर रजा को दिक्कत होगी। अभी तो इतने कुनबे हैं, इतने मौलाना हैं, तौकीर रजा को होगी, साजिद रशीदी को भी हो सकती है, और भी जो 3-4 फुटकर मौलाना सब इधर उधर घूम रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है कि इनको क्यों। पॉलिटिक्स है ना सर, उसमें मजहबी तो कुछ है नहीं। तो पॉलिटिक्स में फलानवा का गुट जीत गया, अरे पकड़ो इसको, चिल्लनवा का गुट जीत गया है, शिया जीत गया, सुन्नी जीत गया। ये जब इस्लाम में चल रहा है, तो अखिलेश यादव किस तरफ जाते हैं, इस पर झगड़ा होगा ही। ये 3 पक्ष थे, तीसरा पक्ष रुक गया है, उसको अगले खंड में मैं विस्तार दूंगा कि हम लोग क्यों खुश होते हैं कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग करते हैं वहां। ये कौन सा पक्ष है ये? क्योंकि आपने बीच में कहा था कि ये मना करते हैं कि नहीं नहीं डिम्पल, हम सेकुलर लोग हैं, हम लोग तो नहीं करते। लेकिन ये कौन सा पक्ष है सर? ये वही पक्ष है सर, आप जानते बूझते जो इस तरह मुझे उकसाते हैं, इससे मुझे आप पर बहुत प्रेम आता है। ये वही पक्ष है जो विषधर राहुल को कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनवा देता है, और उसको लदे फदे हुए 2-4 मंदिरों में धोती पहन के अटकते भटकते गिरते हुए देखा जा सकता है। ये वही पक्ष है। क्योंकि अखिलेश हो या विषधर हो, विषधर तो भाई ईसाई हैं ही, अब अखिलेश क्रिप्टो हैं कि क्या है वो अखिलेश जाने। कम से कम हिंदू तो नहीं है, सनातनी तो नहीं है, इतना तो तय है इनके आचार व्यवहार। अगर ऐसा है तो ये फोटो तो फिर अखिलेश जी की आपत्तिजनक है। इसी पर मैं आ रहा हूं कि ये आपत्तिजनक तो है नहीं, तो पूरा तमिलनाडु आपत्तिजनक है। तमिलनाडु में सब कहते हैं कि मैं एथिस्ट हूं, और वो होते क्रिश्चियन है। तिरुपति देवस्थानम में 4000 ईसाई नौकरी कर रहे हैं साहब, और दक्षिण में, आप उत्तर में तो हिंदुओं की अभी उतनी दुर्दशा नहीं हुई है सर। दक्षिण में हिंदू किस तरह से लड़ रहे हैं, ये कभी दक्षिण भारतीय भाइयों बहनों से पूछ लीजिए, हिंदुओं से। क्योंकि वहां इस तरह घालमेल कर दिया गया, और वही काम विषधर, अखिलेश और तेजस्वी, जो खुद क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं और बाकायदा वेटिकन से एक पोषित बहू ले आए हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों का एकमात्र कहना धहना यही है कि भाई किसी तरह से हिंदुओं को इस तरह से कमजोर करो। ये देखिए, असलियत ये है सर, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप मुझे उकसाएंगे ताकि मैं इस पर विस्तार दूं। ये वही है, ये नाटक है, और ये धूर्तता है। हिंदुओं का कोई एक पैगंबर नहीं है, कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, तो हम किसी को रोकते भी नहीं है।
भाई अभी कुंभ में कितने विदेशी आए, हमने किसी को थोड़े कहा, हम न किसी को हिंदू बनाते हैं न किसी को रोकते हैं। भाई तुम्हें सनातनी बनना है, तुम तो पैदा हुए हो तो सनातनी तो हो ही, इस विश्व का हर एक नागरिक सनातनी है साहब। अब ये कौन सी ऐसी विषम बात है जिसको समझाने में इतना श्रम करना पड़ रहा है? और नहीं नहीं, इसीलिए इतना श्रम मत कीजिए। मैं तो सीधे सीधे ये पूछ रहा हूं कि ये मतलब संकेत क्या देना चाह रहे थे अखिलेश यादव? मस्जिद में बैठक से उन्होंने ये पूरी तरह संकेत ही नहीं दिया, उन्होंने साफ कर दिया कि वह जड़ों से जुड़े हुए हैं। जनता गलती से भी ये ना समझ ले कि वह अपने अब्बा हुजूर की जो विरासत है उससे कहीं भी अटके भटके हैं। कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि आजम खान को छोड़ दिया, फिर वही बात, आजम खान इस्लाम की दूसरी धारा के प्रतिनिधि होंगे, अतीक अहमद दूसरी के होंगे, अंसारी साहब दूसरी के होंगे, इसलिए अखिलेश ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे के सारे जो एक चीज और खाली मैं दिखाना चाह रहा था आपको जी, ये डिम्पल जी मस्जिद में इस तरीके से, बगल में एक मोहतरमा है, उन्होंने तो बाकायदे जो है वो अपना टेंट शामियाना टाइट किया हुआ है, लेकिन डिम्पल जी का ये ड्रेस मुस्लिम समाज को ये अच्छा लग रहा होगा? अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? मुस्लिम समाज तो कर दिया डिम्पल ने। मुस्लिम समाज को हर एक वो चीज अच्छी लगती है जो उनकी राजनीति को आगे बढ़ा सके, जो उनके दबदबे को आगे बढ़ा सके। अभी उनको अखिलेश के साथ जाना है, वो भाजपा के साथ जा नहीं सकते हैं, इसलिए उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। यहाँ इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, इसमें इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। लेकिन बाकी हर एक जगह अगर होली का एक रंग गलती से मस्जिद की किसी दीवार को छू गया तो भाई साहब इंशाल्लाह इस्लाम तुरंत खतरे में आ जाता है। अगर कोई बच्चा किसी मौलाना साहब की दाढ़ी को रंग गया तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। होली के दिन तमाम तरह के बवंडर होंगे, बाकायदा एडवाइजरीज निकाली जाएंगी, पुलिस को यह कहना पड़ेगा कि भाई मुसलमान भाइयों मोमिनों पर आप रंग न डालें। जबकि हम और आप जब बड़े हुए हैं, जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों को तो ये सब कुछ नहीं दिखता था। ये सब तो अभी 20 साल की देन है ना। ये टेंट का शामियाना कनात जो पूरा मुसलमान समाज बनने पर आमादा है। भाई हमारी तो बुआ थी, चमकीला बुआ, उन्होंने कभी भी साड़ी छोड़ के कुछ नहीं पहना, और वो हमेशा कहती थी कि बोरा, वो बुरके को बोरा कहती थी। अब जाइए आप, वो जन्नत नशीन हुई, आप जाइए उनसे कीजिए। तो मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। और मुसलमानों की अधिकतर जमात जो है, एक तो ये कहते हैं कि इस्लाम का मतलब जहालत से आगे की चीज है, इससे पहले की दुनिया जहालत वाली थी, लेकिन ये करते ठीक इसका उल्टा है। मतलब जहालत का नए से नया मेयार ये खड़ा करते हैं। जी, ये मैंने जो डिम्पल जी वाली तस्वीर आपको दिखाई है, ये मैंने इसलिए दिखाया और ये सवाल भी मैंने इसलिए पूछा कि स्मृति ईरानी जी कहीं गई थी, याद होगा दर्शकों, और वहां दुनिया मतलब यहाँ के अब्दुल से लेके और पंचर अली से लेके सारे चिल्लाना शुरू कर दिए कि साहब देखिए सर पर फलाने नहीं है, उस पर ढकाने नहीं है, कैसे इजाजत दे दिया, सनक गए हैं अरबी लौकी भिंडी नेनुआ तरकारी जो भी है। अच्छा, अब एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर, मामला कुछ सुलझ नहीं रहा। दो लाइन मुझे याद आती है ब्यालोक जी की, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नीरज जी की ये पंक्तियां हैं, लंबी कविता है। चक्कर क्या है साहब, सारे लोग चक्कर में पड़े। कल इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। नहीं, कल तो आपने गजब थ्योरी दी थी। कल आपकी थ्योरी ये थी कि जितनी भी बाजार में थ्योरियां चल रही हैं वो सब गलत है, ये एक थ्योरी थी। आज कुछ कहने की स्थिति में मैं उसी थियरी पर फिर से कायम कि जब कोई बात है ही नहीं और आप जबरन बात बनाना चाहेंगे। अब देखिए, कल तक नीतीश कुमार हमारे उपराष्ट्रपति बन रहे थे, अब आज स्थिति ये है कि आरिफ कर्पूरी ठाकुर साहब के लड़के का नाम, आज कर्पूरी ठाकुर साहब के लड़के का नंबर है। कल से ही वो सीट बदल गई। लेकिन
उस बीच में आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत तेजी से जंप लगाई है। अच्छा, मतलब आगे निकलना है। जी, अगला उपराष्ट्रपति मतलब भाई लोग बिहार से ही बनाने पर आमादा हैं, चाहे वो वर्किंग चुनाव चीफ है ना। मिनिस्टर हो, चाहे वर्किंग राज्यपाल हो, चाहे वहां का कोई भारत रत्न का बेटा हो। अद्भुत है भाई। अरे जो आदमी इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म जिसको कहते हैं, तूफान के केंद्र में जो व्यक्ति है, वो बड़े मजे से एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ के चला गया, ब्रिटेन चला गया। मोदी जी का साइन वाइन करेगा कुछ कुछ, और यहाँ आप जबरदस्ती मतलब ये हो गया तो वो हो गया। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति की अधिसूचना जारी कर दी, उपराष्ट्रपति जी कुछ बोले ही नहीं अभी तक, और 48 घंटे अगर नहीं बोले धनखड़ जैसे व्यक्ति, तो फिर आगे क्या बोलेंगे, हो सकता है 1 महीने बाद। तो जबरन आप ये बताइए, धनखड़ जी चुप हैं तो इसका क्या मतलब हम लोग भी चुप रहे हैं, पूरा देश भी चुप रहे हैं, हम तो नहीं रहेंगे चुप। हमको नहीं बताइए नहीं, आप कोई नई थ्योरी अगर आई हो तो। कोई नई थियरी नहीं है सर। थियरी ये है, अच्छा उस दिन तो 5-6 थियरी और चुटकुले मैंने सुनाए थे। अब नए नए चुटकुले तो मार्केट में आ ही रहे हैं, जैसे अब जाट आंदोलन का नया प्रणेता फिर से नई जान फूकेंगे। अच्छा, जाट आंदोलन में कहाँ फूक देंगे जान, माने कहाँ है जाट लोगों का आंदोलन, कहाँ चल रहा है? हरियाणा में तो मामला सुलझ गया, राजस्थान में बढ़िया सरकार चल रही है, तो कहाँ करवा देंगे? मतलब अचानक से कहाँ चले जाएंगे धनखड़ जी? एक और चुटकुला सुन लीजिए जाते जाते, अब आप समेटेंगे इसको, मुझे समय का पता हो गया है। धनखड़ जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हाँ, ये चुटकुला भी था। और एक चीज और भी है, मैं अभी उपराष्ट्रपति कौन नया आएगा इस चक्कर में इसलिए नहीं उलझ रहा हूं कि मैं उलझा हुआ कि धनखड़ जी गए क्यों। मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप जो है दाएं बाएं हो जा रहे हैं। बहरहाल नहीं नहीं, ये तो कोई दाएं निश्चित है बाएं नहीं। दर्शकों। हाँ। अरे कोई दाएं बाएं नहीं भाई। देखिए, हाँ। स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया गया है वो किसी को नहीं पचेगा, उससे डायरिया डिसेंट्री ही होगी। ये बहुत बेकार कारण है। मुख्य बात यह है कि उनमें मोदी में क्या समझौता हुआ। मैं तो थियरी कल भी मैंने वही दी थी, आज भी मैं उसी पर कायम हूं कि भाई उनके लिए नई भूमिका तलाशी जाएगी, उनके लिए बातचीत हुई होगी। राजनीति में कोई चीज नई नहीं दिखती है, दिखाई जाती है, होती बहुत लंबी घटनाओं का परिणाम होता है। इसलिए धनखड़ जी की चिंता उनको करने दें, उनके लोगों को करने दें, राजनीतिक सलाहकारों को करने दें। हम और आप इसकी चिंता करें कि मोदी जी और ब्रिटेन में क्या खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और तमाम थ्योरियां चलती रहती हैं, लेकिन असली बात यह है कि जो कुछ सामने है और उसका जो कुछ असर होने वाला है, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, राहुल गांधी बहुत ज्यादा परेशान है दर्शकों, उस पर भी हम दोपहर में मंजरी जी से बात करने जा रहे हैं। राहुल गांधी इतना क्यों गुस्से में है, इतना क्यों परेशान है, एक बार फिर वो बहुत ज्यादा व्यग्रता दिखा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि साहब इस देश में जो है वो चुनाव चोरी हो रही है। तो चुनाव चोरी पे भी बात करेंगे, बड़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का क्या कहना, उड़ जाते हैं जब तक विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया। और अखिलेश यादव जी मस्जिद क्यों गए, मस्जिद में मीटिंग क्यों किया, हालांकि इस देश में कम से कम ये सवाल तो नहीं पूछना बनता है, लेकिन क्या कहूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। जिस देश में बुखारी से फतवा उठ कर लिया जाता रहा हो, ड्योढ़ियों पर जाके सर पटके जाते रहे हो, वहां अगर कोई मस्जिद में मीटिंग करता है तो ये तो वही वाली बात है कि भैया इतने बड़े कांड हमने कर लिया और छोटी छोटी बातों पर आप हमको उलाहना देते हो। बिल्कुल नहीं अखिलेश जी, आप वहीं जाइए, आप उसी के निमित्त हैं, आपको वही पसंद है। दरअसल व्यालोक जी ने तो कही दिया, आप वही हैं, इसके अलावा और क्या है। और धनखड़ जी, अब देखते हैं कि कब मुंह खोलते हैं तो क्या बोलते हैं। नए उपराष्ट्रपति कौन आते हैं, हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं दर्शकों, हम इसका आकलन नहीं कर सकते। जब आएंगे तब हम लोग उनका स्वागत किया जाएगा। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके प्रारब्ध के वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचे। व्यालोक भाई, आपको फिर एक बार धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।